फायर ड्रिल ये शब्द सुनते ही ना अक्सर ऐसा लगता है कि अरे काम में एक और रुकावट। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही एक मामूली सा अभ्यास असल में किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर दे। आज हम यही समझेंगे कि एक असरदार फायर ड्रिल आखिर होती क्या है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए। तो चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। एक फायर ड्रिल के दौरान सबसे खतरनाक काम क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो पहली बार में दिमाग में आता है। सच तो ये है कि सबसे खतरनाक काम वो छोटी छोटी आम आदतें हैं, जैसे अरे एक मिनट बस ये ईमेल खत्म कर लूं, या अपना पर्स उठाना, लिफ्ट का इस्तेमाल करना, और सबसे बुरा ये मान लेना कि अरे ये तो बस एक ड्रिल है। इसी मानसिकता को ड्रिल फटीग कहते हैं। ये तब होता है जब एक जान बचाने वाला अभ्यास हमें बस एक थकाऊ रोज का काम लगने लगता है, और इसी से पैदा होती है लापरवाही, जो असल में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। सेफ्टी ऑडिट में भी ना बार बार यही बात सामने आती है। सबसे बड़ी नाकामी कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि ये ढीला रवैया और रूटीन वाली मानसिकता है। जब लोग इसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं तो ड्रिल का असली मकसद ही खत्म हो जाता है। तो इस लापरवाही की समस्या का हल क्या है? जवाब है एक अच्छी प्लानिंग, एक सावधानी से बनाया गया ब्लूप्रिंट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कागजी योजनाओं को असल अभ्यास में बदला जाता है। किसी भी सफल ड्रिल का सबसे जरूरी हिस्सा होता है फायर वार्डन। ये वो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं जिन्हें बिल्डिंग खाली करते समय लीडरशिप करने और सभी कर्मचारियों की गिनती जैसे बेहद जरूरी काम सौंपे जाते हैं। देखिए, एक अच्छी योजना में 4 खास बातें होती हैं। सबसे पहले फायर वार्डन जैसी भूमिकाओं तय करना। दूसरा, बाहर निकलने के रास्तों को चेक करना, ये पक्का करना कि वहां कोई रुकावट तो नहीं है। तीसरा, जो भी जरूरी लोग हैं उन्हें पहले से बताना। और चौथा, ड्रिल के लिए एक सही समय तय करना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है। ज्यादातर जगहों पर ओशा और स्थानीय फायर कोड के मुताबिक नियमित रूप से फायर ड्रिल करना कानूनी तौर पर अनिवार्य है, अक्सर हर 3 महीने में या साल में एक बार। ठीक है, तो प्लानिंग हो गई। अब बात करते हैं कि ड्रिल के दौरान असल में करना क्या है, अलार्म बजने से लेकर सुरक्षित असेंबली पॉइंट तक पहुंचने तक। जैसे ही अलार्म बजे तो सही एक्शन क्या लेना है, इसे याद रखने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। बस एक शब्द याद रखना है, रेस, RACE। तो ये रेस क्या है? R यानी रेस्क्यू, अगर सुरक्षित हो तो फौरन खतरे में फंसे किसी को बचाएं। A मतलब अलार्म, फायर अलार्म को एक्टिवेट करें और 911 पर कॉल करें। C यानी दरवाजे बंद करें ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। और E का मतलब है एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट, मतलब अगर मुमकिन हो तो आग बुझाएं, वरना तुरंत बाहर निकल जाएं। अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। कभी भी भूलकर भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अपने निजी सामान जैसे पर्स या फोन के लिए बिल्कुल ना रुकें। आग की सूचना देने में जरा भी देरी ना करें और कभी भी ये ना सोचें कि अलार्म झूठा होगा। इसी दौरान फायर वार्डन का काम बहुत अहम हो जाता है। वो ये पक्का करते हैं कि हर कमरा, यहाँ तक कि बाथरूम भी खाली हो गया है। वो उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें सहारे की जरूरत हो सकती है। सबको सही असेंबली पॉइंट तक ले जाते हैं और फिर हेड काउंट करते हैं ताकि पता चल सके कि सब लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। तो ये बात डांट बांध लेनी चाहिए कि ड्रिल तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि हर एक व्यक्ति सुरक्षित जगह पर पहुंच ना जाए और उसकी गिनती ना हो जाए। सबकी जवाबदेही यहाँ सबसे जरूरी है। अच्छा, अलार्म बंद हो गया, सब लोग बाहर आ गए, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ड्रिल से सीखना। ड्रिल के बाद की समीक्षा, जिसे डीब्रीफ कहते हैं, वो उतनी ही जरूरी है जितनी की खुद ड्रिल। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है सही डॉक्यूमेंटेशन। हर ड्रिल का पूरा रिकॉर्ड रखना कानूनी तौर पर तो जरूरी है ही, साथ ही ये सुरक्षा का आकलन करने और भविष्य की ट्रेनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। ये सुधार करने का एक रोड मैप है। तो एक फायर ड्रिल लॉग में क्या क्या होना चाहिए? इसमें यह लिखा होना चाहिए कि बाहर निकलने में कुल कितना समय लगा, क्या कोई समस्या आई जैसे कोई रास्ता बंद था या अलार्म ठीक से नहीं बजा, और फिर उन समस्याओं को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए। यही डेटा हमें बेहतर बनाने में मदद करता है। और एक बार जब बुनियादी बातें सही हो जाए तो ड्रिल को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक सामान्य ड्रिल की जगह चैलेंज सिनेरियो का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए कि एक सीढ़ी ब्लॉक है या एक गलियारे में नकली धुआं भर दिया गया है।
इससे लोगों को सोचने और दूसरे रास्ते ढूंढने पर मजबूर होना पड़ता है और वो ड्रिल फटीग वाली मानसिकता भी टूटती है। तो कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य बस एक प्रक्रिया को पूरा करना नहीं है, बल्कि मानसिकता को बदलना है। इसे एक थकाऊ रूटीन से एक जीवन रक्षक रिहर्सल की तरह देखना है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, एक फायर ड्रिल काम में रुकावट नहीं है, ये एक जीवन रक्षक रिहर्सल है। इसका मकसद सिर्फ एक चेकलिस्ट पर टिक लगाना नहीं, बल्कि ऐसी आदतें बनाना है जो वाकई में जान बचा सकें। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या निकासी की योजना सिर्फ कागज पर है या ये सचमुच एक जीवन बचाने वाली आदत बन चुकी है? इसी सवाल के जवाब में असली सुरक्षा छिपी है।